एपिसोड की शुरुआत 2018 से होती है। हमें शुनशिंग दिखाई जाती है जो एक यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता जीत गई है। उसकी खुशी का पल तब और बढ़ जाता है जब लू शिंगयान आता है और उसे बधाई देता है। लू शिंग याद दिलाता है कि उनका रिश्ता 18 साल की उम्र से शुरू हुआ था। वह कहता है कि इतने साल बाद उसे शुन शिंग का 5 साल का उद्धार चुकाना है। फिर वह अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और शुन शिंग ये देखकर हैरान हो जाती है। शुनशिंग अपने आप में सोचती है कि फेरी टेल्स में जब प्रिंसेस को प्रिंस प्रपोज करता है तो वह हाँ बोलकर उससे शादी कर लेती है। फिर वे सारी जिंदगी एक साथ खुश रहते हैं। लेकिन असली जिंदगी में प्रपोजल खुशियों का आगाज नहीं होता, बल्कि इससे आपका रिश्ता भी खत्म हो सकता है। अब 2024 का वक्त दिखाया जाता है। शुन शिंग मिंग के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद होती है। वह एक लड़के के पास जाती है और बताती है कि वह एक डेटिंग शो की प्रोड्यूसर है। उस लड़के ने पूछा, आपको मुझसे क्या चाहिए? तभी मिंग भी आता है और कहता है कि हमें इस वक्त एक सिंगल मेल गेस्ट की जरूरत है, इसलिए हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहेंगे। लड़का पूछता है, तुम कौन हो? मिंग जवाब देता है, मेरा नाम मिंग है, मैं एक स्क्रीन राइटर हूँ। लड़का कहता है, मैं इस तरह के किसी भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और यह कहकर वहां से चला जाता है। अब ये दोनों अंदर आ जाते हैं। शुनशिंग कहती है, तुम फीमेल गेस्ट को अप्रोच करने की कोशिश करो और मैं इस लड़के को अप्रोच करने की कोशिश करती हूँ। शुनशिंग उस लड़के के पास जाकर बैठ जाती है जो मैगजीन पढ़ रहा होता है। वह उसे बताने लगती है, मैंने भी ये मैगजीन पढ़ी है। अब शुनशिंग उससे पूछ ही लेती है, क्या तुम सिंगल हो? लेकिन वह लड़का किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। शुनचिंग उससे अपने प्रोग्राम के बारे में बताने लगती है तो वह लड़का अपने चेहरे के आगे से मैगजीन को हटा देता है। शुनशिंग ये देखकर हैरान हो जाती है कि ये तो लू शिंग है। एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर इन दोनों को वो सारा वक्त याद आने लगता है जो उन्होंने एक साथ बिताया था। शुनशिंग उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लू शिंग कहता है, मैं यहाँ पर किसी को सी ऑफ करने के लिए आया। शुनशिंग कहती है, फिर तुम डिपार्चर लाउंज में क्या कर रहे हो? लू शिंग कहता है, यहाँ पर आने की मुझे आदत हो गई है, क्योंकि पहले मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए आया करता था। शुनशिंग अपना फोन उठाने लगती है, लेकिन लूशिंग उसके प्रोग्राम को देखने लगता है। लूशिंग शुनशिंग से कहता है, तुम्हारी नई डॉक्यूमेंट्री का टाइटल काफी रोमांटिक है। इतने में मिंग कहते हुए आता है, फाइनली मेल गेस्ट की हमारी कास्ट पूरी हो गई है। लूशिंग पूछता है, इसका क्या मतलब है? मिंग बताता है, एक्स पार्टनर्स के लिए हम एक डेटिंग शो अरेंज कर रहे हैं और इस प्रोग्राम के लिए हमें लगता है कि तुम परफेक्ट हो। लूशिंग शुरुआत में लूशिंग हैरान होकर कहता है, पहले तुम डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ा करती थी। शुनशिंग पलटकर कहती है, तुम आज भी पहले की तरह एक बुरे एक्टर हो। फिर शुनशिंग कहती है, तुम्हें पता है कि मैं चाइना सिर्फ इस रियलिटी शो की वजह से वापस आई हूँ। लूशिंग थोड़े गुस्से में कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं आज भी तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ? ये सुनकर मिंग बोलता है, तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लूशिंग से पूछता है, क्या तुम शो में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ला सकते हो? लूशिंग कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। मिंग समझ जाता है कि असली बात क्या है। इतने में शुनशिंग की दोस्त शिंजू की कॉल आती है। वो कहती है, तुम जल्दी आ जाओ। शुनशिंग कहती है, मुझे कहीं जाना है। लूशिंग कहता है, मैं भी चेंज और नजू की सेरेमनी में जा रहा हूँ, क्या तुम्हें राइड चाहिए? शुनशिंग देखती है कि उसे टैक्सी नहीं मिल रही, इसलिए वो लूशिंग के साथ जाने के लिए मान जाती है। दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। शुनशिंग कहती है, सिर्फ यही ट्रैफिक जैम है, अपनी कार यहीं पार्क कर दो, हम अगले स्टॉप पर जाकर टैक्सी ले लेते हैं। जब ये दोनों कार से उतरते हैं तो लूशिंग कहता है, तुम हील्स में नहीं चल पाओगी, इसलिए ये शूज पहन लो। शुनशिंग पूछती है, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के शूज हैं? लूशिंग जवाब देता है, तुम मेरी प्राइवेट लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट ले रही हो। शुनशिंग कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस दूसरों की चीजें पसंद नहीं है। चेंज और जू ने अपनी सेपरेशन सेरेमनी अरेंज की होती है। इनकी डाइवोर्स सेरेमनी शुरू हो चुकी होती है। जो स्पोक्स पर्सन होता है वो कहता है, जब तुम दोनों डाइवोर्स ही ले रहे हो तो फिर ये सेरेमनी अरेंज करने की क्या जरूरत है? अब ये दोनों इसी बात का जवाब देने लगते हैं, लेकिन इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले सेशन का नाम ब्लेमिंग सेशन होता है। जू कहती है, मैं और चेंज कई सालों से एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन इसने कभी भी समझने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। तभी लूशिंग और शुनशिंग भी वहां आ जाते हैं। ये दोनों रिंग्स लेने के लिए आए होते हैं। वो दोनों अपनी अपनी वेडिंग रिंग उतारकर इन दोनों को दे देते हैं। इसी के साथ इनकी सेरेमनी खत्म हो जाती है। अब वहां एक वीडियो चलने लगता है जिसमें लूशिंग ने शुनशिंग को प्रपोज किया था। शुनशिंग लूशिंग से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? अब प्रपोजल का वक्त दिखाया जाता है। लूशिंग शुनशिंग से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो शुनशिंग इनकार कर देती है। वो कहती है, इन पैसों में हम लोग सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं जा सकते, इसलिए हम इन पैसों को नेक्स्ट टाइम के लिए बचा लेते हैं। यह सुनकर लूशिंग मुस्कुराने लगता है और वो शुनशिंग को रिंग पहनाता है। इस वक्त पर ये दोनों बहुत खुश दिख रहे होते हैं। अब लूशिंग वीडियो बंद करवा देता है और माफी मांगता है कि गलती से ये वीडियो प्ले हो गई थी। शिंजू अनाउंस करती है, यहाँ पर मैं पिलो फाइट होने वाली है। जो शुनशिंग पूछती है, यहाँ पर पिलो फाइट क्यों होने वाली है? तो शिंजू कहती है, अपना गुस्सा निकालने के लिए। अब शूनशिंग और लूशिंग को भी इस पिलो फाइट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। शूनशिंग कहती है, इतने सालों बाद भी हमारी केमिस्ट्री आज भी पहले जैसी है। लूशिंग कहता है, इसी वजह से तो लोग बहुत क्यूरियस हैं कि आखिर हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ था। शूनशिंग कहती है,
तुम्हें तो हमारे ब्रेकअप की वजह मालूम ही होगी। लूशिंग कहता है, जो लोग अहम नहीं हैं, मैं उन्हें और उनसे जुड़ी हुई सारी यादों को भुला चुका हूँ। शुनशिंग कहती है, ये तो अच्छी बात है। अब ये दोनों एक दूसरे को बेस्ट विशेष देते हुए पिलो फाइट कर रहे होते हैं। तभी शुनशिंग के शो का इंटरव्यू दिखाया जाता है। शुनशिंग से सवाल पूछा जाता है, क्या तुमने ब्रेकअप के बाद अपने बॉयफ्रेंड से संपर्क करने की कोशिश की थी? शुनशिंग कहती है, ब्रेकअप के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत हार्श बातें कह दी थी, इसलिए मैंने इस बारे में नहीं सोचा। कुछ टाइम गुजरने के बाद मैंने उसे कॉल की थी, लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। ब्रेकअप के बाद हम दोनों ने कभी भी बात नहीं की। मुझे लगता है कि मैंने लूशिंग का दिल तोड़ दिया था। लूशिंग कहता है, रिलेशनशिप शुनशिंग ने खत्म किया था। मैंने उसे बहुत दफा कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ब्रेकअप के बाद ही मुझे ब्लॉक कर दिया था। और ब्रेकअप के बाद उसने कभी मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, इसलिए मैं ये बात समझ गया था कि वो मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती। लूशिंग से सवाल पूछा जाता है, उस दिन एयरपोर्ट पर तुम दोनों का मिलना क्या एक इत्तेफाक था? जब दिखाया जाता है कि लूशिंग को मैसेज आता है कि उसकी जर्मनी जाने की फ्लाइट बुक हो गई है। ये मैसेज देखते ही वो फौरन एयरपोर्ट आ जाता है। असल में उस दिन शुनशिंग भी जर्मनी जा रही होती है, लेकिन वो अपनी फ्लाइट मिस कर देती है। दूर खड़ा लूशिंगन इन दोनों को देख रहा होता है, और जैसे ही शुनशिंग की नजर उस पर पड़ती है तो वह फौरन वहां से चला जाता है। अब इससे सवाल पूछा जाता है, शुनशिंग की फ्लाइट की इंफॉर्मेशन का नोटिफिकेशन तुम्हें क्यों मिला? लू शिंगन कहता है, जब हम दोनों डेट कर रहे थे तब हमने टिकट बुकिंग एप्स पर रजिस्ट्रेशन मेरे नंबर के साथ करवाया था, इसलिए शुनशिंग जब भी ऐप के जरिए फ्लाइट बुक करती है तो मुझे उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। लू शिंगन से पूछा जाता है, तुम एयरपोर्ट क्यों गए थे? लू शिंगन कहता है, मैं बगैर सोचे समझे ही उस दिन एयरपोर्ट आ गया था। और इसी के साथ खत्म हो जाता है एपिसोड 1। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में।